गौरव मित्तल जी अजमेर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके जीवन का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण ज्ञान क्या है जो आपने अपने अनुभवों से सीखा है? राधा। बस राधा अंतिम बोला है ना। हाँ, यात्रा पूछते, पड़ाव बीच के पूछते तो आपको बदले के अंतिम राधा, बस राधा। महाराज जी आपके पड़ाव अभी जीवन लीला का है अभी जैसे पड़ाव जो चल रहा है आपका, इसके बीच का भी क्या? बहुत जीवन तो बहुत बड़ा व्यतीत हुआ ना। अब 13 से 55 वर्ष की आयु हो गई इसी मार्ग में, तो उसके लिए फिर एक ग्रंथ पूरा लिख जाएगा अगर हम उसका वर्णन करें, नहीं ना। लेकिन सारांश में इतना वर्णन करते हैं कि ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, इसलिए बाल्यावस्था से वैदिक सिद्धांतों के अनुसार चलना सिखाया गया। फिर हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, बहुत जल्दी हो जाता है ब्राह्मणों में, तो गायत्री अनुष्ठान का गुरुजी ने दिया। फिर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा हुई, फिर महावाक्य हुआ, फिर सन्यास काशी, फिर बहुत समय तक हरिद्वार के पहले से लेकर काशी तक इतनी हमारी यात्रा रहती थी, बार बार बस इसी के उसमें रहते। फिर काशी में ज्ञान मार्ग, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इसका अनुभव। फिर एक दिन तुलसी घाट में बैठे हुए थे ध्यानस्थ, एकदम अपने आप स्फुरित हुआ कैसा होगा वृंदावन। ये कहां से आ गया? थोड़ी देर में एक संत आए, कहा रासलीला हो रही वहां, हमारी रुचि नहीं। चलो देख लो। चलो महादेव जी की इच्छा कह रहे तो रास ही तो देखना। 1 महीने रासलीला देखी, भूल गया हम ब्रह्मास्मि। लगने लगा कि प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है, प्रभु का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। बस लगन लगी, वृंदावन जाना है। वृंदावन आ गए और यहाँ आपके सामने आखिरी निर्णय बता दिया, राधा। ये सारांश में पूरा जीवन तो ना कोई ठिकाना, ना खाने का, ना पीने का, यहाँ वृंदावन के सिवा नहीं। वृंदावन में हुआ जो कुछ हुआ नहीं, आजीवन पूरा ऐसे ही गर्मी सर्दी सब कुछ सहते हैं, भगवान के मार्ग में चलना, भगवान को प्राप्त करना। उसी का अभ्यास की इतने बीमारी पर भी, रोग में भी दिनचर्या चल रही भगवान की कृपा से। सर्दी गर्मी इन सबका तो बहुत मतलब एक तरह से इनका प्रभाव ही खत्म समझो जीवन में। नींद, भोजन, सर्दी गर्मी सबका कोई वो फिर दिनचर्या ही ना हो अगर भगवान की कृपा ना हो। और सब कृपा का फल ये है कि अभ्यास आपका दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ अभ्यास। हम 6 बजे जगते हैं, उसमें 5 मिनट का अंतर मान सकते हैं कभी, 5 मिनट ओवर या लो, नहीं तो करेक्ट बिल्कुल टाइम पे एकदम ऐसे। आप नींद में जो विश्राम लेते हैं इंद्रियों का, वो संसार का चिंतन छूटता है केवल। समझिए 6 घंटे आप बेशुद्ध हो गए, संसार का चिंतन नहीं रहा, तो आपकी इंद्रियों में एक नवीन उत्साह आ गया, नवीन बल आ गया। और वही हम जाग कर भगवान के चिंतन से संसार का चिंतन छोड़ देते हैं, तो हमें कितना आनंद होगा। आलस है शरीर में, ये है नहीं, कुछ नहीं, आपको आलस कहां दिखाई देगा। भगवान में अलौकिक शक्ति है, और भगवान के नाम में भगवान से बढ़कर शक्ति है, और वो नाम गुरु ने हमें दिया है। इसीलिए इनसे कहा अंतिम बात हमारी राधा है। सबसे पहला आदर्श कौन थे आपको? श्रीमद् भागवत महापुराण हमारा आदर्श जीवन में पहला, श्रीमद् भागवत महापुराण। द्वितीय उड़िया बाबा, तृतीय भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, चतुर्थ हरिवंश महाप्रभु। समझ गए? आखिरी पड़ाव हरिवंश महाप्रभु का है। आजीवन उड़िया बाबा हमारे साथ रहे, और जब भक्ति पथ में कदम रखा तो भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी हमारे साथ रही। अब जैसे महाप्रेम मार्ग में कदम तो हरिवंश महाप्रभु। महाराज जी ये बोलते हैं कि भागवत में कृष्ण आखिरी समय में समाहित हो गए थे, भागवत ग्रंथ में, तो भागवत जी भी कृष्ण स्वरूप है। हाँ, श्री कृष्ण का वांग में मतलब शब्द में स्वरूप है, शब्द ब्रह्म है भागवत। हाँ, शब्द ब्रह्म है भागवत, भागवत कृष्ण स्वरूप, कृष्ण स्वरूप ही है।